कहते हैं बुद्ध के पास एक राजकुमार श्रोण ने दीक्षा ली थी। महाभोगी था और जो होना था वही हुआ। जैसे ही उसने दीक्षा ली अपने को सताना शुरू कर दिया। बौद्ध भिक्षु दिन भर में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं, वह 2 दिन में सिर्फ एक बार भोजन करता था। खुद बुद्ध और उनके भिक्षु रास्ते पर चलते, वह रास्ते के किनारे कांटों में पत्थरों पर चलता। उसके पैर लहूलुहान हो गए। उसकी देह सुंदर थी, राजकुमार था, कोमल थी, फूल जैसी थी। 6 महीने में ही सूख कर कांटा हो गई, काला पड़ गया। उसके परिवार के लोग आते थे, पहचान भी नहीं पाते थे। इतना विकृत, इतना कुरूप हो गया। सारे पैरों में घाव हो गए, पीठ से लग गया। बुद्ध ने एक सांझ उसके झोपड़े पर जाकर कहा कि श्रोण, तुझसे मुझे एक बात पूछनी है। मैंने सुना है कि तू जब राजकुमार था तो तू वीणा बजाने में बहुत कुशल था। श्रोण ने कहा, यह बात सच है। वीणा में मुझे बड़ा रस था। मैंने अपने जीवन का अधिक समय वीणा को साधने में ही बिताया है। मैं उसका दीवाना था, घंटों वीणा का अभ्यास करता था और निश्चित मैंने वीणा के बजाने में गहरी कुशलता पाली थी। दूर दूर तक मेरा नाम हो गया था। लेकिन आपको यह प्रश्न पूछने की ज़रूरत क्या पड़ गई? बुद्ध ने कहा, मैं इसलिए पूछने आया हूँ कि मैंने कभी वीणा तो बजाई नहीं। तू मुझे समझा सकेगा? अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तो क्या संगीत पैदा हो सकता है या नहीं हो सकता? श्रोण ने कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं। वीणा बजाना या वीणा को जानना जरूरी नहीं। कोई भी कह सकता है कि वीणा के तार अगर बहुत ढीले होंगे तो संगीत पैदा नहीं होगा। तो बुद्ध ने कहा, अगर तार बहुत कसे हों तब क्या संगीत पैदा होगा या नहीं होगा? श्रोण ने कहा, बहुत कसे हों तो टूट जाएंगे तार, बहुत ढीले हों तो उनमें टंकार ना हो सकेगी, बहुत कसे हों तो छुओगे तो टूट जाएंगे। तो बुद्ध ने कहा, फिर वीणा के तार कैसे होने चाहिए श्रोण? श्रोण ने कहा, मध्य में होने चाहिए, ठीक बीच में होने चाहिए, ना बहुत कसे ना बहुत ढीले, उस ठीक मध्य की रेखा पर होने चाहिए, तभी उनसे संगीत पैदा हो सकता है। बुद्ध ने कहा, मैं भी तुझसे यही कहने आया हूँ। जो वीणा का नियम है वही जीवन का नियम भी है। ठीक मध्य में होने से ही जीवन संगीत पैदा होता है। तू अति को छोड़, पहले तू भोग की अति में था, शराब पीता था, और अब तू ठीक उसके उल्टे व्रत की अति में है। अब तू तप की अति में है। अब तू जो है धर्म के अति में है। पश्चिम भोगी है, पूरब तपस्वी है और दोनों कष्ट पा रहे हैं। पश्चिम भोग से पीड़ित है और पूरब तपश्चर्या से पीड़ित है। दोनों में